चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे घर परिवार हो, जहाँ देखें कि व्यक्ति हमें दबा रहा है, कुचल रहा है, हमारे हितों को कुचल रहा है, तो वहाँ आप उसको बर्दाश्त मत कीजिए। वो वर्चस्व नहीं है, वो तानाशाही है। लेकिन जहाँ देखिए कि व्यक्ति समर्पित भाव से कर रहा है कोई काम, या समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, अपनों के लिए, तब वहाँ बात मानी जा सकती है, तब वहाँ वर्चस्व नहीं कहा जाएगा। लेकिन आज के वर्तमान काल में स्थितियाँ इस प्रकार हो गई हैं, स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि आप जहाँ देखो तहाँ आप वर्चस्व देख रहे हैं कि लोग वहाँ वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा फील्ड हो, परिवार में जो है एक भाई चाहता है कि दूसरा मेरी बात माने, और पिता पुत्र के बीच में नहीं बन रही है, वर्चस्व का ही ये समस्या है। एक दूसरे पे स्थापित होने की, एक दूसरे पे अपनी बात मनवाने की जो जिद है, वो बहुत ही बुरा होता है। पति पत्नी के बीच में वही होता है, पिता पुत्र के बीच में, सास बहू के बीच में वही हाल है। सासू माँ चाहती हैं कि मेरा वर्चस्व रहे, और बहू चाहती है कि मेरा वर्चस्व रहे, मेरी बात मानी जाए, और वहाँ फिर तनातनी चलती है। तो यहाँ देखना चाहिए कि सकारात्मक कौन है, समर्पित कौन है। तो वहाँ थोड़ा सा एक व्यक्ति को थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी जो अपनी मोनोपोली है उसे थोड़ा कम करना होगा, तब जाके घर चलता है। उसी तरह ये चीज़ व्यवसाय में भी लागू होता है, वही ये धर्म में भी लागू होता है। अब धर्म में एक व्यक्ति कहे कि नहीं मेरा ही वर्चस्व चलेगा, बाकी लोग तो रहेंगे नहीं। अगर मैं हिंदू हूँ तो बाकी ईसाई मुस्लिम पृथ्वी पर रहे नहीं, सबके सब मिटा दिए जाएं, तो ये वर्चस्व ये सही नहीं है। मुस्लिम चाहे कि मैं मुसलमान ही, इस्लाम ही पूरी दुनिया पर रहे, और बाकी हिंदू ईसाई सिख और बाकी जो संप्रदाय हैं वो मिटा दिए जाएं, तो वो भी गलत है, वो संभव ही नहीं है। तो जो ये बीमारी है वर्चस्व की, चाहे धर्म में हो चाहे राजनीति में हो, ये बिल्कुल गलत है। तो आप इस वर्चस्व की बीमारी को अपने भीतर न पनपने दें। और मैं तो बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे है, दुनिया और दुनियावी बातें, लेकिन मैं घर परिवार की बात मैं बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति की बात बोल रहा हूँ। तो व्यक्ति के स्तर पर जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप अपने परिवार में, अगर आप घर के मुखिया हैं, तो आप अपना रवैया ऐसे रखें कि बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनको ये न लगे कि ये परिवार के मुखिया हैं और इनका वर्चस्व ही चलता है, इनकी बात में मानना पड़ता है और मजबूरी में माननी पड़ती है, ऐसा आप न लेके चलें। तो एक उदारवादी नीति के साथ अपनी आप बात रखें, बात मनवाएं, और जब आप हितों की रक्षा करके चलेंगे, यहाँ जो है कन्फ्लिक्ट का टकराव नहीं होगा, यानी कि जो हमारे हितों को दबा कुचला नहीं जाएगा, ऐसा दूसरे को न लगे, तब वो बात हमारी मानेगा। तब आप सकारात्मक वे में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। उसको वर्चस्व नहीं कहेंगे, उसको लीडरशिप बोलते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में उसको अगुवान बोलते हैं कि हर काम में ये आगे है, हर काम में ये मदद करता है सबकी। तो वर्चस्व में और लीडरशिप में यही दोनों में दो अंतर है। तो आपको ये देखना है कि कहीं आप अपने घर में वर्चस्व के नाम पर तानाशाही तो नहीं कर रहे हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो भी है। आप अपने परिवार में कम से कम ऐसा न करें कि अगले को लगे कि ये हमारे पर वर्चस्व जमा रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं होता, संपत्ति नहीं होता, वो उसका सहयोगी होता है। चाहे पिता पुत्र हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, सास बहू हो, वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, तब परिवार चल रहा होता है। अब यहाँ जब आप वर्चस्व की मानसिकता लेके आएंगे परिवार में, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति एक अपना अलग अस्तित्व रखता है। हर व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व है, उसका अपना एक निजी जीवन है, उसका अपना निजी व्यक्तित्व है। और जब उसके निजी व्यक्तित्व को आप छेड़िएगा, तब उसकी निजी गरिमा जो है वो व्यथित होगी, उसकी निजी गरिमा खंडित होगी, आहत होगी, उसका ईगो हर्ट होगा। तो जब एकदम से जो आखिरी सरफेस है, कभी उसको ना पूरे दें कि किसी की निजी गरिमा आहत हो। जब ऐसा करेंगे तो आपको एक दूसरे से प्रेम मिलेगा, एक दूसरे से आदर मिलेगा। और ज़बरदस्ती जब वर्चस्व जमाइएगा कि नहीं मेरा ही बात रहना चाहिए, मैंने ऐसा कह दिया और उसने काट दिया उस बात को, तो क्यों काटा, उसकी ये हिम्मत, उसकी ये मजाल,
बस यही काम खराब हो जाता है। जैसे 2-3 भाई हैं एक परिवार में, अब बड़ा चाहता है कि मेरा ही चले, छोटा चाहता है कि मैं छोटा हूँ तो मेरी चलती चले, और बीच वाला चाहता है कि इन दोनों को लेके मैं चलता हूँ तो मेरा चले, यहाँ पे मेरी बात मानी जाए। तो कहीं ना कहीं जब मिला के चला जाएगा तभी परिवार चलता है और वहाँ हितों का टकराव नहीं होता है। तो आप किसी भी पद पे हैं या किसी भी रिश्ते में हैं आप, तो वहाँ एक दूसरे का ख्याल रखें। अब जब वहाँ प्रेम करेंगे तो आपके मन में वर्चस्व करने की जो है प्रवृत्ति नहीं पनपेगी। प्रेम क्या करता है? स्वतंत्रता देता है। प्रेम दूसरे को आज़ादी देता है, उसको बांधता नहीं है, उसको गुलाम नहीं बनाता। और वर्चस्व की जो बीमारी है वो हमेशा ये मानसिकता होती है भीतर कि मैं जो है अगले को अपने वश में रखूं, अपना वो गुलाम बन जाए मेरा, मैं जो कहूँ वही माने वो। और आज की तारीख में ऐसा है नहीं, ये हो नहीं सकता। तो विपरीत चीज़ों को मिलाया नहीं जा सकता जबरदस्ती। आप प्रेम करके किसी को झुका सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती तानाशाही करके वर्चस्व जमा के नहीं झुका सकते। 2-4 दिन के लिए उसको कुछ ऐसा कोई अगर लिहाज करे तो वो थोड़ा देर के लिए झुक सकता है, लेकिन सदा के लिए वो आपकी बात नहीं मान सकता है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। विचार आया एक मन में कि वर्चस्व पे बोला जाए तो बाहरी दुनिया तक तो चलिए ठीक है, प्रतियोगिता में, होड़ में और पॉलिटिक्स में, सब में चलता है ये। बाहर, घर के बाहर, घर के अंदर अगर आप वर्चस्व जमाने की कोशिश करेंगे तो घर जो नहीं चलेगा। घर में प्रेम चाहिए होता है, वर्चस्व बाहर है। अगर आप में इतनी क्षमता है तो आप ऐसा पोजीशन पैदा करें अपना, आप ऐसा काम करें कि बाहर स्वयं आपका वर्चस्व हो जाए, स्वयं ही सभी लोग आपको मानने लगे, आपके अनुयायी बन जाएं, आपका अनुगमन करें। गीता में बोला गया है महापुरुष जैसे जैसे करते हैं बाकी लोग भी वैसा वैसा ही करते हैं, उसकी देखा देखी। एक मोटा मोटी मैं बात बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। ये चरितार्थ है कि जो महापुरुष हैं, जो बेहतर कर रहे हैं, अगर कोई बेहतर कर रहा होता है तो देखा देखी और लोग भी उसका अनुगमन करते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए, तब उसको सकारात्मक वर्चस्व माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है ठीक लगा होगा आपको मेरा विचार, और इसको औरों को बांटिए, औरों को सिखाइए, और परिवार में प्रेम से रहिए, वर्चस्व मत चलाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, नमस्कार।